एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेवन हॉक ग्राफिक। और आज की वीडियो में हम डिजाइन करने वाले हैं ये वाला पोस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट को करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। राइट क्लिक करते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। फिर हम बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करेंगे, एडजस्टमेंट आइकन पर जाएंगे एंड सॉलिड कलर, और यहाँ से हम बैकग्राउंड के लिए कलर सिलेक्ट करते हैं। और अब हम न्यू लेयर लेंगे, पेन टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हमारा सिलेक्टेड होना चाहिए शेप। और फिल को पहले हम ऑफ करते हैं एंड देन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। फिल पे आएंगे और यहाँ से हम डार्क कलर सेलेक्ट करते हैं। अगेन हम फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, पेन टूल सेलेक्ट करते हैं और हम फिर से ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से क्लिक करते हैं यहाँ तक एंड देन हमें यहाँ से करना है कर्व। और इसके लिए भी हम कलर सेलेक्ट करते हैं, यही थोड़ा ब्राइट लेंगे एंड ओके। और मुझे एक कमेंट आया था कि मैं यहाँ पे कलर शेड्स या डिफरेंट डिफरेंट कलर मैं कैसे लेती हूँ और उनको कैसे ब्लेंड करती हूँ। तो हमें सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमें कहाँ ज़्यादा लाइट दिखाना है और कहाँ ज़्यादा हमें शेडो रखना है। तो फॉर एग्जांपल कि जो ये हमारा प्रोडक्ट है, इसे मैं चाहती हूँ कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे हो और मैं इसे थोड़ा सा रोटेट करके रखूँगी यहाँ। एंड देन मुझे जो सर्कल वाला पार्ट है यहाँ सेंटर में, मुझे यहाँ पे ग्लो करना है और बाकी जगह मैं चाहती हूँ कि डार्क हो। तो फॉर एग्जांपल कि अगर ये मेरा पेपर का पार्ट है, ये मेरा बैक का हो गया और ये थोड़ा सॉरी ये फ्रंट का हो गया और ये बैक का हो गया। तो अगर बैकग्राउंड में लाइट होगा तो उसके हिसाब से हमें इमेजिन करना है कि अगर बैकग्राउंड से लाइट आ रहा है तो कहाँ ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए और कहाँ ज़्यादा डार्क होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम कलर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने यहाँ पे पिंक कलर लिया है तो यहाँ पे ज़्यादा हमारा ब्राइट कलर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे कर्व है और बैकग्राउंड का कलर हमारा जो बैकग्राउंड है यहाँ पे हमारा ब्राइट होगा। तो यहाँ पे हमारा ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए और ये जो है ये हमारा फ्रंट में हो जाएगा। तो यहाँ पे तो लाइट आएगी नहीं, तो इस साइड हमारा डार्क होना चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ पे भी हमारा होना चाहिए ब्राइट, क्योंकि ये भी हमारे कोने में है और बैकग्राउंड से सामने है। तो उसी हिसाब से अगर ये वाला पार्ट है, जैसे कि ये कर्व होगा, जब मैं इसे डिजाइन करूंगी तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। बट मैं पहले ही कैसे मैं कलर लेना है, कैसे मैं पिक करती हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे ये कर्व होगा तो इस साइड थोड़ा डार्क होगा और यहाँ पे ब्राइट होगा। तो हमें लाइटिंग का और जो हमारा सनरे होता है हमें उनका ध्यान रखना होता है, उस हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट कर रही हूँ, एक न्यू लेयर लूंगी, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट है क्लिपिंग मार्क। उसके बाद मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे हम सिलेक्शन बनाते हैं ऐसे। फिलहाल तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि ये कैसे बनेगा, लेकिन ट्राई करते हैं। तो इस कलर को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और इसे हमने यहाँ पे फिल करना है। तो उसके लिए हम करेंगे ऑल्ट बैक स्पेस एंड कंट्रोल डी। राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और फिल्टर पे जाएंगे, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर। इतना हो गया और हम इसकी ओपेसिटी कम करते हैं, गॉसियन ब्लर और इंक्रीज करते हैं एंड ओके। इसे हम करेंगे नॉर्मल। तो हम पहले बैकग्राउंड का कलर थोड़ा और डार्क कर लेते हैं। परफेक्ट। न्यू लेयर लेंगे, ब्रश टू सिलेक्ट करते हैं और ब्राइट कलर हमारा सिलेक्ट होना चाहिए थोड़ा, और मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। और ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे इसका स्क्रीन। साइज इंक्रीज करते हैं और हम फिर से इसकी कॉपी कर लेते हैं। साइज कम करेंगे, ओपेसिटी भी हम कम करते हैं एंड ओके।
अब जैसे मैं कह रही थी कि मुझे यहाँ पे हाईलाइट दिखाना है, तो अब आपको इमेजिन करना है कि जो यहाँ पे हाईलाइट होगा तो हमारा इस साइड ऑब्वियसली ब्राइट होना चाहिए। तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं और ओपेसिटी हम इसके इंक्रीज करते हैं ऐसे, एंड ओके। ये हो गया। फिर से हम इसे कॉपी करते हैं और इसे हम थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे। ओपेसिटी कम करते हैं एंड ओके। ऊपर का पार्ट हो गया। अब हमें नीचे भी ऐसे करना है, तो उसके लिए हम फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं और ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ऐसे ब्लेंडिंग मोड हम करते हैं स्क्रीन, साइज इंक्रीज करते हैं ऐसे एंड ओके। पीछे से कॉपी करते हैं एंड ओके। ऊपर भी ब्राइट हो गया, नीचे भी हो गया। अब हमें सेंटर में हमें डार्क करना है, तो इसके लिए हम फिर से एक न्यू लेयर लेंगे और यहाँ पे हम बनाते हैं सिलेक्शन और इसमें हम थोड़ा फिल करेंगे डार्क कलर। तो हम ये ले लेते हैं, आई थिंक और डार्क चाहिए होगा हमें। इतना पता नहीं लग रहा। साइज इंक्रीज करते हैं, फिर से कॉपी करते हैं, ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे इसका मल्टीपल और ओपेसिटी कम करते हैं। परफेक्ट। लेयर मार्क्स ऐड करेंगे और मुझे यहाँ से थोड़ी सॉरी मतलब यहाँ से मैं डार्कनेस कम कर रही हूँ। पता नहीं क्यों पर मुझे फील हो रहा है कि यहाँ से कम करना चाहिए। और नीचे थोड़ी ज़्यादा हो गई, उसे भी कम करते हैं एंड देन ओके। थोड़ा और कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिल्टर और गॉसियन ब्लर। ओपेसिटी कम करते हैं। परफेक्ट। और अब जो हमें यहाँ पे एक चीज करनी है वो है मेरा बेवल एम्बस, जो मैं हमेशा करती हूँ। तो इसके लिए हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड गो टू ब्लेंडिंग ऑप्शन और यहाँ से हम क्लिक करेंगे बेवल एंड एम्बस पे। तो ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक की आपको कुछ इफेक्ट नजर आ रहा होगा। तो जिस इसकी वजह से हमें लगता है कि ये पेपर है और साइड से थोड़ा शार्पनेस हमें दिखती है। तो इसलिए मैं इसे अप्लाई करती हूँ और सॉफ्टवेयर थोड़ा इंक्रीज कर कम कर देती हूँ। ये देखिए, और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो इसका एंगल है उसे चेंज कर सकते हो कि आपको ये कैसे अच्छा लग रहा है या कहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऐसे। परफेक्ट एंड ओके। ठीक है। और अब हमने इस पे वर्क करना है, तो यहाँ पे हमने देखना है कि हमें इसके हिसाब से हमें कहाँ शेडो रखना है और कहाँ हमें ब्राइटनेस रखनी है। तो हम न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क, ब्रश टू सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम ब्राइटनेस अप्लाई करते हैं ऐसे। इसे हम करेंगे स्क्रीन, ओपेसिटी कम करते हैं, फिर से कॉपी करेंगे, ओपेसिटी कम करते हैं इससे ओके। और फिर से कॉपी ली, फिर से एक न्यू लेयर लिया और यहाँ पे लेयर मार्क्स ऐड करेंगे और यहाँ से थोड़ा कम करते हैं। फिर से एक न्यू लेयर लेंगे और यहाँ से हम सिलेक्शन बनाते हैं ब्लैक कलर
राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिल्टर और गॉसियन ब्लर। ओपेसिटी कम करेंगे एंड ओके। परफेक्ट। और यहाँ पे भी हम बेवल एंड एम्बेस अप्लाई करेंगे, तो राइट क्लिक, गो टू ब्लेंडिंग ऑप्शन। ये हो गया। और अब हमने क्या करना है, बैकग्राउंड थोड़ा और ब्राइट करते हैं, ओपेसिटी इंक्रीज करेंगे एंड ओके। यहाँ पे डार्कनेस बहुत ज़्यादा लग रही है तो इसे हम कम करते हैं। और अब हम इन सभी को करते हैं ग्रुप, तो इसे सिलेक्ट करेंगे और इन्हें हम कर देते हैं ग्रुप। और इसे हम करते हैं कॉपी, कंट्रोल टी, और यहाँ से हम इसे करेंगे फ्लिप वर्टिकल, इसे नीचे लेके आते हैं, फिल्टर पे जाएंगे एंड मोशन ब्लर। तो अब हम क्या करेंगे, ऑल्ट होल्ड करेंगे और जो हमारा लेयर मार्क्स है हमने यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ब्रश टूल, और यहाँ से हमारा सिलेक्टेड होना चाहिए वाइट, और जो इसका शेडो है बस इस वाले पार्ट को होना चाहिए, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। तो इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट पिक्सल, और सॉरी कंट्रोल होल्ड करके हम अगर लेयर थंबनेल पर क्लिक करेंगे तभी ये सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पे ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं और जहाँ से ऐसे, ये हो गया। न्यू लेयर लेंगे, ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं और ब्लैक कलर, ओपेसिटी कम करते हैं एंड ओके। ओपेसिटी कम करते हैं इससे। और अब हमने जो हमारा पोर्टल है हमने इसकी भी लाइटिंग का ध्यान रखना है कि हमें कहाँ हाईलाइट करना है और कहाँ डार्क करना है, तो हम पहले से सिलेक्ट करते हैं, एक न्यू लेयर लेंगे, एडिट पे जाएंगे, फिल, और यहाँ से करते हैं 50% ग्रे, ओके। और राइट क्लिक करते हैं क्लिपिंग मार्क्स, ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे इसका ओवरले, और यहाँ से हमारा सिलेक्ट करेंगे डॉट टूल, जो काम करता है हमारे हाईलाइट करने का। तो वो फॉर एग्जाम्पल पहले मैं बता दूं, जैसे कि बैकग्राउंड में अगर वाइट है, हाईलाइट है, तो इससे कोने कोने में साइड से भी हमारा ग्लो होना चाहिए, इसलिए हम इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसे ग्लो करेंगे साइड से। ये हो गया। और अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बर्न टूल, और जहाँ हमें डार्क करना है हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे। परफेक्ट। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट डालते हैं, तो इसके लिए हम न्यू लेयर लेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ले लेते हैं, ये साइज से हम करते हैं, सिलेक्ट होना चाहिए वाइट, और इसे हम करेंगे हाईलाइट ऐसे। परफेक्ट। और इन सभी को हम सिलेक्ट करते हैं और इनको हम कर देते हैं ग्रुप। बैकग्राउंड थोड़ा सा और ब्राइट करते हैं, तो न्यू लेयर लेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं और नॉर्मल ब्रश सेलेक्ट करेंगे, वाइट, ओपेसिटी कम करते हैं एंड ओके।
परफेक्ट। और अब हमने क्या करना है, साइड से भी थोड़े बहुत अगर इफेक्ट डालने हैं तो हम डाल सकते हैं, जैसे कि जो ये चीज़ है इसी को हम ऊपर कर देते हैं। तो मैं इनको, ग्रुप हमारा था तो फिर से मैं इसकी कॉपी करती हूँ और कंट्रोल ए कर दूंगी, तो ये हमारा मर्ज हो गया। राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और इसे हम करते हैं ट्रांसफॉर्म, फ्लिप करते हैं एंड देन वर्टिकल। अब ये देखिए एंगल के हिसाब से कि हमारा जो सेंटर में वाइट है, तो अगर उसका लाइट का इफेक्ट पड़ेगा तो किस तरफ पड़ेगा, यहाँ और यहाँ, और यहाँ पे हमारा हो गया डार्क। एंड ओके, परफेक्ट। और यहाँ आते हैं, इसे फिर से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और साइज इंक्रीज करते हैं। फिल्टर पे जाएंगे एंड मोशन ब्लर, एंगल चेंज करते हैं, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर। एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे और यहाँ से हम करते हैं एक्सपोजर, यहाँ से करेंगे क्लिपिंग मार्क्स और इसे करते हैं डार्क। ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम करेंगे हाईलाइट, साइड से करते हैं डार्क एंड ओके। और अब हम इन सभी लेयर्स को करेंगे मर्ज, तो उसके लिए करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ए, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन गो टू फिल्टर एंड कैमरा रो फिल्टर। यहाँ पे हम लाइटिंग थोड़ा चेंज करते हैं, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करते हैं, लाइट तो है, शेड, कलर चेंज करके देखते हैं। ऑप्शन पे आएंगे और साइज से करते हैं हम डार्क। तो फाइनली हमारा डिजाइन रेडी है। आई होप आप सभी को मेरा आज का ये डिजाइन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।